नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सतवंती सिंह, हेल्थ एंड वेलनेस कोच एंड आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल कोच। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं तो जल्दी से उसका जवाब लिखना। आपको एनर्जी कहाँ से मिलती है? जल्दी से जवाब लिख के कमेंट करके मुझे बता दो। और मैं जानती हूँ कि आप में से 90% लोग ये लिखेंगे कि हमें तो एनर्जी जो हम खाते हैं उससे मिलती है। और अगर मैं कहूँ ये गलत है, क्योंकि अच्छा खाना तो एक जो अमीर इंसान होते हैं अच्छे खाने खाते हैं, लेकिन कई ऐसे होते हैं कि गिरे पड़े से होते हैं, उनकी सेहत खराब होती है और उनको 10 बीमारियां लगी होती हैं, उनकी एनर्जी लूज हो जाती है। और एक गरीब इंसान है जो सूखी रोटी प्याज के साथ खा लेता है, लेकिन उसमें एनर्जी बहुत होती है। तो ऐसा क्यों? अगर ऐसे खाने से ही एनर्जी मिलती तो फिर ऐसा क्यों? आपको एनर्जी मिलती है आपके अंदर से। आपकी बॉडी में 7 चक्र हैं, एनर्जी सोर्स हैं, 7 एनर्जी सोर्सेज, वो आपको एनर्जी देते हैं। और जो सेंटर सोर्स है वो है आपकी नाभि, जिसको मणिपुरा चक्र भी कहते हैं, नाभि चक्र भी कहते हैं। वो आपको एनर्जी देता है। वो एक छोटा सा होल नहीं है, एक छोटा सा बिंदु नहीं है आपके पेट के बीच में, उसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस तो आप यही समझ लें कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है, पोषण एक अम्बिलिकल कॉर्ड के सहारे जो माँ और बच्चे दोनों को जोड़ के रखती है उससे होता है। और वो कहाँ जुड़ता है? नाभि में जुड़ता है। तो 9 महीने तक बच्चे को पोषण देना और एक स्वस्थ बच्चा पैदा करना इसी नाभि की वजह से वो एक संभव हो सकता है। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और आपके सेंटर में है। ये आपके 7 चक्र में से तीसरा चक्र है। अगर नाभि चक्र स्वस्थ है तो कोई कारण नहीं है कि आप स्वस्थ ना रहें। आज मैं बात करूंगी इस नाभि चक्र को हेल्दी रखने की, इसको एक्टिव रखने की। अगर ये स्लगिश हो गया है तो क्या नुकसान होता है, और अगर ये एक्टिव करना है तो कैसे किया जाए। लेकिन उससे पहले अगर आपको टॉपिक अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबाएं। नाभि हमारी बॉडी का सेंट्रल पार्ट है, सेंट्रल बिंदु है। 72,000 नसें इससे जुड़ी हुई हैं। ये हमारी पूरी बॉडी को एक तरह से जोड़े हुए है। अगर यहाँ से हमने एक्टिवेशन स्टार्ट कर दिया तो पूरी बॉडी के सारे पॉइंट्स अपने आप एक्टिव हो जाएंगे। पूरी बॉडी में जो फ्लो है वो अपने आप से सही हो जाएगा, और जब सब कुछ सही होगा तो हमारी सेहत तो अपने आप सही हो जाएगी। तो सेहत को सही करने के लिए नाभि चक्र को एक्टिवेट करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा कहते हैं हमारे जो ऋषि थे, मुनि थे, वो ऐसा कहते थे कि नाभि चक्र अगर खुला रहे तो उसके 2 नुकसान हैं। एक तो ये आपका प्राण केंद्र है, तो आपकी प्राण एनर्जी जो है वो लूज होती है, और दूसरा उसके थ्रू नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर घुस जाती है। दोनों ही चीजें खराब है। आपकी प्राण ऊर्जा खत्म होगी तो भी आप बीमार हो जाएंगे, नेगेटिव एनर्जी भी घुस गई तो भी आप बीमार हो जाएंगे अगर ये नाभि चक्र खुला रहता है तो। और आजकल तो लड़कियों का फैशन ऐसा हो गया कि मैक्सिमम का खुला ही रहता है। इसीलिए बहुत सारी लड़कियों को पीसीओएस, पीसीओडी, थायराइड और ऐसी न जाने कितनी परेशानी, और साथ में मोटापा भी बढ़ता है इस नाभि चक्र के स्लगिश होने से। इसको कैसे सही किया जाए, कैसे सही किया जाए कि ये परेशानियों से हम बच सकें। ये चक्र आपके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल करता है, और अगर डाइजेस्टिव सिस्टम सही नहीं है, यानी कि आपका लीवर, आपका इंटेस्टाइन, स्टमक, अगर ये सही नहीं है तो डाइजेशन सही नहीं होगा। फिर तो आप खाते रहो अच्छे से अच्छा खाना, आपका वो पोषण नहीं मिलेगा। पोषण नहीं मिलेगा तो स्वस्थ अच्छा नहीं रहेगा। तो अगर आपको अपना स्वास्थ्य अच्छा रखना है, अगर आपने अपने आप को एक्टिव रखना है, डिसिप्लिन में रखना है, ऐसा कुछ सीखना है कि आप हमेशा अपने काम डिसिप्लिन से करते रहें बिना किसी ज्यादा मेहनत के, अगर आपको अपना मेटाबॉलिज्म सही रखना है, डाइजेस्टिव इश्यूज ना हो, ऐसा आपको अपने आप को बनाना है, तो आपको अपने नाभि चक्र को एक्टिवेट करना होगा। ये एक सबसे आसान तरीका है कि आपको बिना दवाई खाए अपने आप को फिर से एनर्जी देने का। इसको एक्टिवेट करने के लिए कुछ एक तो यौगिक तरीके हैं। जैसे आपने मेडिटेशन किया, उससे ये एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि जब आप ध्यान केंद्रित करेंगे, अपने ऊपर ध्यान केंद्रित करेंगे, तो आपके दिमाग से परेशानियां निकलना शुरू हो जाएंगी, आपके दिमाग से स्ट्रेस निकलना शुरू हो जाएगा। मेडिटेशन से आपको नींद अच्छी आएगी, आपकी एनर्जी अपने आप वापस आना शुरू हो जाएगी। एक तरीका है प्राणायाम का। प्राणायाम और ब्रीदिंग टेक्निक, ये भी आपके नाभि चक्र को सही करने में बहुत मदद करती हैं। अनुलोम विलोम आपके नाभि चक्र को सही करता है। कपालभाति
वो भी सही होता है, क्योंकि वहां पर उस एरिया को आप एक्टिवेट कर रहे हैं, जिसको जो हमें एनर्जी देगा, उस एरिया को एक्टिवेट आपने करना है। आप इसके साथ आप भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं, जिसमें जोर से आप या तो आपने हाथ आगे लिए इस तरीके से या ऊपर करके, या जोर से जब आप झटके से वो सांस लेंगे तो उससे भी आपका ये नाभि चक्र जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। आप अग्नि मुद्रा लगा के बैठ सकते हैं, 5 मिनट 7 मिनट के लिए अग्नि मुद्रा लगाई और उस मुद्रा में आप बैठे रहे तो उससे भी आपका ये चक्र एक्टिवेट होगा। साथ में अगर आप नाभि पूर्ण नाभि कर लें हफ्ते में 1 बार तो बहुत फायदा होगा। एक और तरीका है जिसको आपने डेली करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए कैसे करना है। आपने जब आप सुबह सो के उठते हैं, जैसे ही आप उठे 2 मिनट तक आप बेड पे बैठे रहिए, नीचे मत उतरिए। सबसे पहले आप अपने हाथ जोड़िए और उसके बाद हाथ खोल के अपने हाथों के दर्शन करने, अपने सुबह उठते ही और कुछ नहीं देखना, अपने हाथों के दर्शन करने हैं। ये दर्शन करके आपको क्या मिलेगा? ये दर्शन करके आपको वो सब मिलेगा जो आप अपने प्रभु से चाहते हैं, जो आप अपने ईश्वर से चाहते हैं, जो आप अपने जीवन में चाहते हैं, ये मिलेगा। फिर आपने अपने हाथों को ऐसे मसलना है, 2 बार कप बना के अपनी आंखों को सेकना है। अब इसके बाद नाभि की बारी आती है। आपने ऐसे ही हाथ मसलना है, ऐसे ही मसलना है और अपनी नाभि के ऊपर, उस होल के ऊपर जो नाभि का सुराख है जिसे सुंडी कहते हैं हमारे यहाँ पे, उसके ऊपर आपने 5 बार ऐसे हाथ रखना है। मसल लिया और फिर वहां पे रख लिया, उसको ढकना है, अच्छे से ढकना है। ये एक बहुत अच्छा तरीका है अपने नाभि चक्र को एक्टिवेट करने का। आप अगर हाई वेस्ट पैंट पहनते हैं तो भी आपकी नाभि जब ढकी रहेगी तो नेगेटिव एनर्जी उसमें नहीं घुसेगी। कोशिश करें कि वो एरिया आपका कवर रहे, सारा दिन नहीं तो रात को कवर करके सो जाएं। जब आप इस तरीके से अपनी नाभि को एक मसाज, इसको मसाज आप कह सकते हैं, एक गर्माहट, आपके हाथों की जो गर्माहट है जब आपकी नाभि को मिलेगी, वो एरिया गर्म होगा। उसमें जो भी, जैसे मैंने बताया कि नेगेटिव एनर्जी भी घुसती है तो वो नहीं घुस पाएगी। आपके अंदर की जो प्राण ऊर्जा है वो बाहर नहीं जाएगी, वेस्ट नहीं होगी। तो आप अपने प्राण ऊर्जा को इस तरीके से बचा के रखिए, इस तरीके से इसको बढ़ा के रखिए। और जब ये दोनों चीज़ें, मतलब ऊर्जा वेस्ट भी नहीं होगी और बढ़ेगी भी, तो आप देखिए सोच के कि आपका स्वास्थ्य कैसा होगा, बहुत अच्छा स्वास्थ्य हो जाएगा। इस तरीके से आप, ये छोटी सी क्रिया है, सेल्फ हीलिंग की क्रिया है। सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट सेल्फ केयर, क्योंकि सेल्फ केयर करना कोई दूसरा नहीं करेगा, आपको अपनी केयर खुद ही करनी है। और ये छोटे से तरीके से अगर आप अपनी केयर कर सकते हैं, अपनी नाभि केंद्र को सही रख सकते हैं, उसको एक्टिवेट कर सकते हैं, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं होगी। इसको एक्टिवेट करके ना हेल्दी बन जाइए। फिर ये दुनिया जहान में जो पॉल्यूशन, ये वो स्ट्रेस, ये सब है, वो आपको नहीं सताएगा। आप हेल्दी हो जाएंगे, स्ट्रांग हो जाएंगे, पर्सनैलिटी डेवलप हो जाएगी, आपके कोई डाइजेस्टिव इश्यूज नहीं रहेंगे। तो देखिए कितनी खुशहाल जिंदगी हो जाएगी। अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाते हुए आप मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।